हमारे व्रत या जागरण से शिव जी को कोई प्राप्ति नहीं होती। इन अनुष्ठानों से कोई प्राप्ति होती है तो हमें, धन को हमसे लाभ नहीं, हमें इसका लाभ है। जरूरत हमें है, भगवान को हम नहीं, हमें वो चाहिए। फाल्गुन माह में वसंत पंचमी आती है तो 40 दिन बाद आने वाली होली का संदेश साथ लिए आती है। पुष्टि मार्ग में होली 40 दिन मनाई जाती है और केंद्र होते हैं ठाकुर जी। पतझड़ की ऋतु में सब वृक्षों के पत्र पुष्प रहित हो जाने पर तुरंत ही वसंत उनमें रंग भरने चला आता है। वस्तुतः वसंत उत्सव का आरंभ है वसंत पंचमी और इसकी निष्पत्ति होती है होली पर। धीरे धीरे रंग भरने से शुरुआत करके आखिर पूरा चित्रपट विविध रंगों से भरकर प्रकृति माता हमें रंगों में सराबोर कर देती है। जीवन को सुंदर बनाने में सभी रंगों का हाथ है। ये होली के उत्सव का संदेश है। पहले होली खेलने के रंग प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते थे, इसलिए सब खुलकर चाव से खेलते थे। बड़े बुजुर्ग तथा उच्च पदस्थ सज्जनों को आदरवश केवल तिलक किया जाता था। बच्चे और युवा लोग अपने समकक्ष लोगों से गले मिलते, खाते पीते और रंगों से, पानी की पिचकारियों से खेलते थे। धीरे धीरे रंगों में कई तरह के अनचाहे रासायनिक व अन्य पदार्थ मिलाए जाने लगे और लोगों को त्वचा की एलर्जी होने लगी या आंख में पड़े तो भी कष्ट। परिणाम ये कि लोग अब होली खेलने से कतराते घबराते हैं। तनिक सोचें कि हम अपने पावन त्योहारों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। उन्हें विलुप्त होने के कगार पर ला खड़ा करने की बजाय क्यों न हम इनकी शुद्धता व सौंदर्य को बनाए रखें और शुद्ध रंगों से या फूलों से खेलें। यह स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा और उत्सव की महत्ता के लिए भी। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। ശിവരാത്രി ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം തപസ്സിനായി ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജപത്തിനായി, ധ്യാനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്രതത്തിന് യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കൂ. അതിനാലാണ് ശിവരാത്രി തപസ്സിന്റെ ആഘോഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. दो दोस्त थे जो साथ साथ पले बड़े और पढ़े। उनमें से एक ने राजा की प्रशंसा और चापलूसी करके अनुग्रह अर्जित किया। राजा ने उसे एक छोटा सा महल बनवा कर दिया, दास दासियां दिए और वो भोग विलास का जीवन जीने लगा। एक दिन उसे अपने बचपन के दोस्त की याद आई और वो चला उससे मिलने। तलाश की तो पता चला कि वो पास की एक गुफा में रहता है। वहाँ गया तो उसे छोटे से कटोरे में भात खाते देखा। उसने कहा, तुम चलो मेरे साथ, मेरी तरह राजा की प्रशंसा करो तो तुम्हें भी महल मिलेगा, दास दासियां होंगे और तुम भी आराम से विलासी जीवन जी पाओगे। तुम चलो मेरे साथ, क्यों तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? भिक्षु बोला, और तुम एक कटोरी चावल में संतोष करना सीख लो तो राजा के आश्रित होने की आवश्यकता ही नहीं। भिक्षुक बने ऐसी शिक्षा नहीं, बल्कि जो प्राप्त हो उसी में संतृप्ति। ये तत्व है कथा का महत्व। ये तत्व है जब हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं तो उनके स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। राजा हो या भिक्षुक, अंत में सबको 6 फुट धरती ही चाहिए। पूरे दिन का उपवास और ईश्वर स्मरण में पूरी रात जागना शिवरात्रि की विशेषता है। व्रत के लाभों से तो सब परिचित हैं ही। अम्मा गांव में पली बड़ी है। बुखार में लोग तुलसी के पत्तों या अदरक की चाय पीते हैं। ये आंतों को विश्राम देने की प्रक्रिया है ताकि हीलिंग हो। बुखार शरीर की शुद्धि का हेतु है।
तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई। पर लोग ऐसा करते नहीं। एंटीबायोटिक्स लेना पसंद करते हैं जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। कभी कभार ले तो ठीक है, आदत पड़ जाए तो दूसरा कोई चारा नहीं। शरीर थक जाए तो सोकर विश्राम पाता है। उपवास हमारे भीतरी अवयवों को विश्राम देता है। उन्हें विश्राम न दें तो मल का बहुत अधिक या कम बनना शरीर में कई तरह के रोग पैदा कर सकता है, जैसे सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर। तो शिवरात्रि का व्रत और जागरण जैसे अनुष्ठान शरीर की सफाई की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं। रोग शमन एवं शारीरिक शुद्धिकरण में उपवास सहायक होते हैं। उपवास के समय प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, जिससे मन भी एकाग्र हो जाता है, जो ध्यान में ही संभव है। रात्रि जागरण से क्या लाभ, ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। समय पर सोना, जागना, खाना आवश्यक है। कभी कभार जागरण तमोगुण कम करने और मन को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। जागरण यानी जागते रहना नहीं, बल्कि पूर्ण रात्रि भगवत स्मरण में लगाना, ये शिवरात्रि का अभिप्राय है। अक्सर लोग किसी कार्य या यात्रा के कारण रात भर न सोएं तो कहते हैं कल शिवरात्रि थी। कई लोग कहते हैं रात भर जागने का नाम शिवरात्रि नहीं। शिवरात्रि में जागने भर से मोक्ष मिलता तो कई चोर मुक्ति पा गए होते। उस रात साधक को जागृत समय का उपयोग तप, मंत्र जप या ध्यान में करना चाहिए, तभी हमें व्रत का समुचित लाभ मिलेगा। यही कारण है कि शिवरात्रि को तपोरात्रि कहते हैं। अहम रहित तप चित्त का शुद्धिकारक है। चित्त शुद्धि के बिना आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। हमारे व्रत या जागरण से शिव जी को कोई प्राप्ति नहीं होती। इन अनुष्ठानों से कोई प्राप्ति होती है तो हमें, धन को हमसे लाभ नहीं, हमें इसका लाभ है। जरूरत हमें है, भगवान को हम नहीं, हमें वो चाहिए। हमारे लिए ही आत्मशुद्धि और ईश कृपा के लिए ही ये सब व्रत अनुष्ठान बने हैं।
मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यह शहर संस्कृति, परंपरा और आकांक्षाओं का संगम है। अरब सागर के किनारे स्थित गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के औपनिवेशिक इतिहास का प्रतीक है। सिद्धिविनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। ऐतिहासिक एलिफेंटा गुफाएं और दादर का फूल बाजार मुंबई की सांस्कृतिक और व्यावसायिक जीवंतता को प्रकट करते हैं। ये केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हर आगंतुक का खुले दिल से स्वागत करता है। अगली सुबह अम्मा मुंबई कार्यक्रम के लिए पधारी। अम्मा जब भी मुंबई आती हैं, अनेक सेलिब्रिटीज उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन अम्मा के सानिध्य में आकर सबसे बड़े सेलिब्रिटीज भी छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। अम्मा का गर्मामयी स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन करने वालों में शामिल थे पेट्रॉन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के संस्थापक श्री एम के नायर, प्रशांत ठाकुर, विधायक नवी मुंबई, संतोष शेट्टी, पनवेल नगर सेवक और विद्या बालन, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री। इसके बाद अम्मा ने अमृताश्री स्वयं सहायता संघ की महिलाओं को साड़ियां वितरित की। अभिनेत्री विद्या बालन ने अपने भावपूर्ण शब्दों में कहा, Because Amma is a feeling that cannot be expressed in words. मुझे नहीं पता कि मैं अम्मा के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि अम्मा एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ कि मैं अम्मा के सानिध्य में हूँ, कि मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अम्मा ने हम सभी के जीवन को इतनी गहराई से छुआ है कि ये परिवर्तन स्थायी रूप से हमारे भीतर बस गया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार अम्मा से मिली थी, तब मैं तीसरी कक्षा में थी। अम्मा चेंबूर में एक घर में आई थी और हम वहाँ गए थे। वहाँ मैंने देखा कि हर कोई अम्मा को गले लगाकर रो रहा था। मैं सोचने लगी, अम्मा सबको क्यों रुला देती हैं? लेकिन जब अम्मा ने मुझे गले लगाया और तब से लेकर आज तक हर बार जब मैं अम्मा के आलिंगन में होती हूँ, मुझे इसका कारण समझ आया। मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में हम सभी बस यही चाहते हैं कि हमें स्वीकार किया जाए, और अम्मा का आलिंगन हमें ये एहसास दिलाता है कि हम स्वीकृति के योग्य हैं, हम प्रेम के योग्य हैं। मेरे लिए ये एक ऐसा संदेश है जो किसी धर्म या राजनीति से परे है। अम्मा सच्चे प्रेम की मूर्ति है जो इस दुनिया में असीम अच्छाई फैला रही है। Thank you, Amma. Thank you for everything. इसके बाद विधायक प्रशांत ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए। ब्रह्मस्थान महोत्सव के माध्यम से आदरणीय अम्मा जी की ब्रह्मस्थानम महोत्सव के माध्यम से अम्मा की करुणा हमें मुंबई तक खींच लाई है। हमारे आंसू पोंछने और हमें आशीर्वाद देने के लिए अम्मा का आश्रम केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में करुणा के कार्यों में संलग्न है। जब भी सरकार कोई जन कल्याण योजना शुरू करती है, अम्मा भी उसमें योगदान देती हैं। बल्कि अम्मा
समाज को सरकार से भी अधिक देती हैं। यहाँ तक कि जो लोग अम्मा को नहीं जानते वे भी अम्मा की सेवा से लाभान्वित होते हैं। अम्मा की सेवा उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अम्मा की सेवा की गुणवत्ता अतुलनीय है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ आकर अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। ये निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद अम्मा ने सभी को ध्यान सत्र का मार्गदर्शन दिया। अम्मा का मुख्य उद्देश्य अपने बच्चों को उनकी आत्मा की ओर वापस ले जाना है, उन्हें ईश्वर चेतना की ओर जागरूक करना है। अम्मा की गोद में ही शांति और आनंद का अनुभव मिलता है। जो भी अम्मा के दर्शन के लिए आता है वो स्वयं को इस संसार का सबसे धन्य व्यक्ति समझता है। जब अम्मा घंटों घंटों तक लोगों के आंसू पोंछती हैं या उनके साथ हंसती हैं, तब उनके बच्चे ये समझ जाते हैं कि अम्मा उनसे इतना प्रेम करती हैं कि अपने स्वास्थ्य तक का बलिदान करने को तैयार हैं। प्रेम से मिटता अहंकार है, प्रेम से हर बेड़ा पार है, प्रेम से हर बेड़ा पार है। क्या जीत है क्या हार है, सुख क्या दुख क्या हर पल त्योहार है, प्रेम से ही सत्य साक्षात्कार है, प्रेम से मिटता अंधकार है, प्रेम से मिटता अंधकार है। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए। कार्यक्रम समाप्त होने पर अम्मा ने सभी भक्तों के साथ आनंदपूर्ण क्षण साझा किए। इन पलों की छवि सभी के हृदयों में बस गई और भक्त अम्मा के अगले दिन के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगले एपिसोड में मुंबई कार्यक्रम का आखिरी दिन।